नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। पृथ्वी हमारी बहुत 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 खूबसूरत है। इस पृथ्वी में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक असंख्य भू हलचलें हुई हैं, जिससे इसके धरातल पर परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी के आंतरिक भागों में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसकी बाह्य परत में भी परिवर्तन होते हैं। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो बहुत ही उपयोगी है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जानकारी मिलेगी। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो वो भी कर लीजिएगा, ये निवेदन है, ताकि हम अलग अलग जो जानकारी देते हैं या अलग अलग वीडियो बनाते हैं वो आप देख सके। ज्वालामुखी वह छिद्र या द्वार होता है जिसके माध्यम से शैल पदार्थ, शैल के टुकड़े, राख, जलवाष्प तथा अन्य गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। पृथ्वी की बाह्य ठोस परत जो है, उसके नीचे के भाग में शैल पदार्थ होते हैं, उसे मैग्मा बोलते हैं। जब यह मैग्मा छिद्र या दरार के द्वारा बाहर आकर धरातल पर हमें दिखता है तो हम उसे लावा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी के सामान्यतः कितने प्रकार हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थों के बाहर निकलकर पृथ्वी के धरातल पर किस ढंग से आते हैं, उसके अनुसार उद्गार की प्रकृति के आधार पर होते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसे हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि वे ज्वालामुखी जो समय समय पर उद्गार करते रहते हैं, यानी उसमें से राख है या अन्य गैसें हैं वो बाहर निकलती रहती हैं, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के प्रमुख ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली, इंडोनेशिया में क्रोकाटोआ, फिलीपाइंस में मेयोन, हवाई द्वीप समूह में मोनोलोआ। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी हम समझ सकते हैं वो हैं जिन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इन ज्वालामुखी में वर्तमान में कोई उद्गार नहीं हुए होते हैं, ये पहले हुए होते हैं कभी। इन्हें सोए हुए ज्वालामुखी भी कहते हैं। इटली का विसुवियस तथा दक्षिण अमेरिका का कोटोपेक्सी इनमें प्रमुख माने जाते हैं। और तीसरे प्रकार की जो ज्वालामुखी है, जो विलुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें मानव इतिहास काल में उद्गार नहीं हुए हैं। ज्वालामुखी को इस प्रकार से भी हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है शील्ड ज्वालामुखी। अधिकतर शील्ड ज्वालामुखी तरल पदार्थ और बेसाल्टिक लावा प्रवाह से निर्मित होते हैं। यह पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े हैं। दूसरा है समग्र ज्वालामुखी। समग्र ज्वालामुखी एक शंकु के आकार का ज्वालामुखी है, जो लावा, प्लूमिस, राख और टेफरा के कई परतों से निर्मित होता है। यह ज्वालामुखी 8000 फीट से भी ऊपर उठ सकते हैं। तीसरा सिंडर कोन ज्वालामुखी। यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो ज्वालामुखी की राख, ठोस लावा के टुकड़े और गर्म गैसों से बनता है। ज्वालामुखी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की कई चीजें बाहर आ जाती हैं जो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी की सतह पर नई चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित गैसों और धूल के कणों का जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के इतिहास में लाखों वर्षों से ज्वालामुखी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी की जब हम बात करते हैं तो पहला है माउंट एटना। ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और हाल ही में फरवरी 2021 में इसमें से उद्गार हो चुका है। वेसुवियस पर्वत, यह इटली का सबसे प्रसिद्ध और बेहद खतरनाक ज्वालामुखी है। पोम्पेई और हरकुलेनियम शहर पूरी तरह से इसके कारण नष्ट हो गए थे। क्राकाटोआ, यह आधुनिक इतिहास का शक्तिशाली और सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट है। 21वीं सदी का सबसे घातक ज्वालामुखी इसे माना जाता है। माउंट सेंट हेलेंस, यह अमेरिका में सबसे विनाशकारी विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। टेम्बोरा पर्वत, यह पिछले 10,000 वर्षों में पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट था। ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी गैसें, धूल, चट्टानें फैल गई थी। मौना लोआ, यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहलाता है। यह बेहद सक्रिय है और 1843 से अब तक 33 बार लगभग फूट चुका है। माउंट फूजी, यह जापान का सबसे लोकप्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया के सबसे खूबसूरत
ज्वालामुखी में से एक है। माउंट किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक अमेरिका के हवाई आइलैंड का किलाउआ ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ज्वालामुखी के संदर्भ में रोचक तथ्यों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है। ज्वालामुखी का नाम रोमन देवता वोल्कन, जो अग्नि के देवता हैं, उनके नाम पर रखा गया है। दुनिया में लगभग 1500 से अधिक ज्वालामुखी हैं ऐसा माना जाता है, जिनमें से 500 सक्रिय हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत जो ज्वालामुखी है एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ज्वालामुखी के फटने के बाद निकली गैसों से वायुमंडल की रचना हो जाती है ऐसा माना जाता है। समुद्र तल और कुछ पहाड़ का भी निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है ऐसा माना जाता है। समुद्र में पानी के नीचे फटने वाले ज्वालामुखी को रिफ्ट ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से जलवाष्प की मात्रा 60 से 90% होती है। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक हवा में राख भेज सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो हवाई यूएसए में है। भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि बैरोन आइलैंड पर है। समुद्र तल और आइलैंड में बर्फ के चट्टानों के नीचे भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिलीपीन का मेयन भी एक सुंदर ज्वालामुखी है। यूएसए में सेंट हेलेंस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मोन्स सौर मंडल में भी ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे भयानक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के आइलैंड बाली में अंगुक पर्वत पर स्थित है, जिसका नाम माउंट टेम्बोरा है। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले पत्थर कांच की तरह होते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों के हार जैसा है, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर के दोनों मुख पर ज्वालामुखी की पेटी बनी हुई है। इसको विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी की पेटी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी से निकले लावे का टेम्परेचर 1250 सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 200 साल पहले इंडोनेशिया का माउंट टेम्बोरा ज्वालामुखी फटा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यह इतिहास का सबसे घातक और जानलेवा ज्वालामुखी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के साथ साथ समुद्र में भी ज्वालामुखी होने की बात कही है। वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तमु मासिफ मिला है, जो प्रशांत महासागर के नीचे एक मृत विशालकाय ज्वालामुखी है। यह 3,10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी तुलना मंगल ग्रह के ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी से की जा सकती है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सोनार रेडिएशन की मदद से पता चला है कि समुद्र के नीचे 19,000 से ज्यादा ज्वालामुखी है। वैज्ञानिकों ने रडार सैटेलाइट की मदद से समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों का पता लगाया है। यह समुद्र चट्टाने एक्टिव वोल्केनोज भी हो सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चांद पर जो सल्फर है वह किससे बना है, ज्वालामुखी से है या उल्का पिंड से, इसका भी पता लगाया जा रहा है। ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं या पाए जाते हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में सतर्कता बरतना बहुत जरूरी होता है। वहाँ ये बताया जाता है कि सतर्क रहें। सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से उनको टिप्स दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद में लाभ के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से कई लाभ हैं, जिसमें उच्च मूल्य के खनिज भंडार जैसे एल्यूमिनियम, सोना और निकल प्राप्त होते हैं। जानकारी होती है कि पृथ्वी के गर्भ में कौन कौन सी चीजें हैं, वो जो हमें अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए अच्छा रहता है, और कई खनिज पदार्थ जो बहुमूल्य होते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। ज्वालामुखी राख से ऐसी मिट्टी बनती है जो पोषक तत्वों से भरपूर और उपजाऊ होती है। हमने बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर यह वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट करिएगा, और इसी प्रकार के कोई और
विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और आपका जीवन आनंदमय हो, यशस्वी हो और आप अपने परीक्षाओं में, अपने जीवन में सदा सफल हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।